लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से भले ही चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी डॉक्टर रोहिणी आचार्य राजनीति में किस कदर सक्रिय हैं, ये बताना अनिवार्य हो जाता है। दरअसल आपको पता होगा कि सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं। चुनाव में उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी ने मात दी थी और उसके बाद भी जो डॉक्टर रोहिणी आचार्य हैं वो अब भी सक्रिय हैं। दरअसल सक्रिय होकर के वो कार्य कर रही हैं। सक्रिय होकर के जो नेताओं का सबसे बड़ा कार्य होता है विपक्ष पे हमलावर होना और सत्ता पक्ष पे हमलावर होना, वो अपना काम ठीक तरीके से डॉक्टर रोहिणी आचार्य अभी भी निभा रही हैं। यही बताने हम आपको इस वीडियो में आ गए हैं। दरअसल आपको पता होगा कि बिहार के अररिया में कल एक निर्माणाधीन पुल गिर जाता है और उसके बाद उस पुल को गिरने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। महज 6 घंटे के अंतराल पे ही बिहार में दूसरा पुल भी कल गिरता है और दूसरा पुल जो गिरता है वो मोतिहारी में गिरता है। इसके बाद से बिहार की राजनीति एकदम से गर्म है। तमाम लोग प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पे लोग आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि कंपनी का दोष होगा और उसके बाद विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार का दोष है। लेकिन इन सब के परे डॉक्टर रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि निर्माण के दौरान ही इस पुल के गिरने से डबल इंजन वाली सरकार के सुशासन सनी दावों की पोल एक दफा फिर से खुल जाती है। निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जाता है और उसके साथ ही शासन काल की परिपाटी बन चुकी है। कभी सड़क धंस जाती है, कभी तेज बारिश में पुल बह जाता है तो कभी चूहा बांध कुतर जाते हैं। दरअसल डॉक्टर रोहिणी आचार्य के तरफ से जैसे ही ये ट्वीट हुआ उसके बाद से एक बार फिर से सियासी सरगर्मी और तेज हो गई। तमाम लोगों ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद डॉक्टर रोहिणी आचार्य की तमाम लोग सराहना कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कैसे पूछना है, इस बात को लेकर एकदम से लालू प्रसाद यादव की पुत्री परिपक्व हो चुकी हैं। दरअसल इस चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले तमाम लोग डॉक्टर रोहिणी आचार्य को लेकर कह रहे थे कि अभी उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि विपक्ष और पक्ष वालों पे कैसे हमला करना है। दरअसल इसके बाद जैसे ही ये ट्वीट आया है उसके बाद डॉक्टर रोहिणी आचार्य की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब डॉक्टर रोहिणी आचार्य एक अच्छा नेता बन चुकी हैं, क्योंकि नेताओं का काम होता है सरकार से सवाल करना और रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके सवाल किया है। दरअसल डबल इंजन के सरकार पे उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कभी बारिश में पुल बह जाती है तो कभी चूहा बांध कुतर जाता है। आपको पता होगा कि सुल्तानगंज वाला जो पुल गिरा था उसे कहा गया था कि बारिश में पुल बह गया है और बिहार में अभी मानसून अच्छे तरीके से आया भी नहीं, अभी बिहार में बारिश भी नहीं हुई, तभी ये 2 पुल का गिर जाना कहीं नहीं तो कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। आपको यह भी पता होगा कि बिहार में 2 पुल एक दिन में गिर जाते हैं और आप समझिए कि जब बिहार में मानसून सक्रिय होगा, बारिश ज्यादा होगी तो फिर क्या हालात होंगे, तब समझिए कितने पुल और बिहार में गिर सकते हैं। आपको फिर से बता दें कि 1 सालों के अंदर बिहार में 5 पुल गिर गया है और उसके बाद से बिहार सरकार की और निर्माण कंपनियों की फजीहत हो रही है। बाकी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। डॉक्टर रोहिणी आचार्य को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है, बिहार में पुल गिरने को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है, उसको कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे साथी विशाल थे।